इमेजिन कीजिए, आप किसी से प्यार करते हैं। क्या आप उसके चलते अपना घर, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपना धर्म को छोड़ सकते हैं? इस लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जो प्यार के चलते अपना धर्म, अपना घर और अपना परिवार छोड़ दिया। और इस लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी हुई जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या एक प्यार करने वाला जिंदगी दे सकती है या फिर जिंदगी ले भी सकती है? 12 जुलाई 2019 को कानपुर के एक सुनसान इलाका, जहां से एक शख्स अपनी गाड़ी से गुजर रहा था, वहीं सड़क के किनारे एक लड़की की लाश मिलती है। जैसे ही शख्स लड़की के पास मदद करने के लिए जाता है, उसे पता चलता है कि लड़की की डेथ हो गई है। लड़की का उम्र लगभग 18 से 19 साल की थी। उसके बाद वो शख्स तुरंत पुलिस को कॉल लगाता है और पुलिस वाले को बुलाता है। लड़की जो थी मिनी स्कर्ट और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। लड़की के स्टाइल से ये तो साफ पता लग रहा था कि लड़की एक अमीर घर से ताल्लुक रखती है। लड़की का फेस देखने के बाद उस शख्स को पत्थर से मार मार कर उसका चेहरा कुचल दिया था और उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। उसके बाद पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। लड़की के हाथ पे 2 टैटू गुदवाया हुआ था। एक टैटू में क्वीन लिखा हुआ था और दूसरे टैटू में जो था वो लव इन का साइन बना हुआ था। उस पे उसके ऊपर 2 नाम लिखा हुआ था, जिसमें एक नाम खुशी का था और दूसरा नाम आंसू का था। अब पुलिस वाला को तो यह साफ पता लग गया था कि लड़की का नाम खुशी है, उसका बॉयफ्रेंड आंसू है। कि जो थे वो ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। लड़की के कपड़े पे नागपुर के एक मॉल का साइन था। वालों को बहुत ढूंढने के बाद एक इंस्टा आईडी मिलता है। उस प्रोफाइल में खुशी के नाम के जगह मिसेस शेख के नाम से अपने आप को डिनोट कर रही थी, जो वह अपने आप को एक मॉडल मानती थी और इस मॉडल के रिलेटेड ही वो अपने इंस्टाग्राम पे रील और अपलोड करती थी। उसका फोटो देखने के बाद यह आपको साफ पता लग जाएगा कि ये लड़की एक मॉडलिंग की तरह ही बिहेव करती थी और इसका सपना भी मॉडलिंग ही था। मॉडलिंग में अपना कैरियर भी बनाना चाहती थी। साल 2019 में वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग तो ली, पर कॉन्टेस्ट के टॉप लिस्ट में वो नहीं पहुंची थी। तक कि अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ देने के बाद वो प्रॉपर फैशन मॉडलिंग लाइन में आती है। सब कुछ हो जाने के बाद साल 2018 में शेख नाम के एक लड़के से उनकी मुलाकात होती है। जो अशरफ था वो भी मॉडलिंग और फोटोग्राफी का ही काम करता था। इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और प्यार में बदल गई। अशरफ इसे महंगा महंगा गिफ्ट देता था, अपने कार में घुमाने भी लॉन्ग ड्राइव ले जाता था और उसके बाद डिस्को, पब, ये सब वगैरह जगहों पे वो ले जाता था। खुशी की सपना को सच होने का एहसास हो रहा था। जब खुशी घर आती तो उसका चाल चलन एकदम बदला सा होता। ना किसी से बात करता, ना किसी से सही से जवाब देता। उसका जो तरीका था वो एकदम बदल गया था। ना घर पे किसी से बात करता था, ना किसी का यहाँ तक कि जवाब देता था। और इस बात को लेकर रोज रोक टोक होने लगा। घर में खुशी अपने पेरेंट्स से लड़ाई झगड़े भी करने लगे। उसका व्यवहार जो था एकदम बदल गया था। खुशी परिया जो थी एक अनाथ थी। उसे उसके माता पिता अनाथ आश्रम से एडॉप्ट किए थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसकी माता पिता पे आखिर क्या बीतती होगी। उसके बाद खुशी अपना घर परिवार छोड़कर अशरफ के साथ रहने लगी। यहाँ तक कि खुशी अपना धर्म को भी त्याग दिया और अशरफ भी अपना घर छोड़ के खुशी के साथ लव रिलेशनशिप में रहने लगे। यहाँ तक कि अपना नाम भी चेंज कर लिया था और अपना नाम चेंज करके जारा शेख रख लिया था, ताकि अपनी रिलेशनशिप को और भी मजबूत कर सके। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। लेकिन अशरफ को जो था उसका मॉडलिंग पसंद नहीं था। वो जो था देर रात, खुशी जो थी वो देर रात तक
बाहर में रहती थी और अनजान लड़के से मिलती जुलती थी। जब इस बात पे अशरफ पूछता था तो वो चिढ़ जाती थी कि मेरा ये काम है, मैं बाहर लेट तक रहूँगा और अनजान लोगों से भी मिलूँगा क्योंकि ये मेरा काम है। अशरफ को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अशरफ चाहता था कि वो खुशी से उसके साथ रहे, ये मॉडलिंग करना छोड़ दे, पर खुशी को ये बात मंजूर नहीं था। जो सपना वो बचपन से देख रहे थे उसे किसी भी हालत में पूरी करनी थी, पूरा करने के लिए हर हाल में तैयार थी। उनको मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाना था, पर अशरफ को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद इन दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। अशरफ को इसकी छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से झगड़ा होने लगे। अशरफ को उसके करैक्टर पे भी शक हो रहा था। लगता था कि खुशी मेरे अलावा किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है। उसके बाद 12 जुलाई 2019 को खुशी के साथ वो एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया। धीरे धीरे रास्ता में जाने के बाद एक मॉल के पास रुकी। मॉल में जाने के बाद वहाँ से वो अपने लिए टी शर्ट ब्लैक खरीदती है और वो पहन लेती है। उसके बाद ये दोनों नागपुर हाईवे की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में एक रेस्टोरेंट पे रुकी, वहाँ खाना वाना खाया और ड्रिंकिंग भी किया। ड्रिंकिंग करने से चलने के बाद काफ़ी देर हो चुकी थी, रात का लगभग 10 बज चुका था। उसके बाद अशरफ ने पुरानी बातों को छेड़ा। उसके बाद एक दूसरे से बातों को लेकर झगड़ा होने लगा। उसी बीच अशरफ ने गाड़ी के टायर खोलने वाले हथियार से उसके सिर पे मारा। सिर पे मारने के बाद वो एकदम बेहोश हो गए। उस पत्थर लेके उसके फेस पे मारा, जो उसका फेस एकदम कुचल दिया गया, जो पहचान में भी नहीं आ रहा था। उसके बाद सब वहाँ से मार के फरार हो गया। बाद में प्यार के नाम पे ऐसे दरिंदगी किए जाते हैं जिससे आपको एक कहानी से सीख मिल गई होगी। अगर दोस्तों वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।